अस्सलाम वालेकुम। मैं वन टीवी के इलाकाई न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अदनान सजाद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। जनाब प्रेस क्लब कमीर शरीफ का महाना इजलास बानी सदर मलिक इब्रार खोखर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में अहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत करते हुए मस्बत सहाफ़त और अवामी मसाइल उजागर करने के अज़म का अयादा किया। तफसीलात के मुताबिक जनाब प्रेस क्लब कमीर शरीफ का महाना इजलास बानी सदर मलिक इब्रार खोखर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें क्लब के अहदेदारान और मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इजलास में बानी मोहम्मद आबिद चौहान, चेयरमैन चौधरी हाजी शबीर, जनरल सेक्रेटरी पीर नदीम सरवर, वाइस चेयरमैन हसनैन यासीन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जाहिद नज़ीर भट्टी, अली रजा चौधरी वकार समेत दीगर मेंबरान शरीक हुए। इजलास के दौरान तंजीमी अमूर, सहावती सरगर्मियों और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू की गई। मुकर्ररीन ने कहा है कि जनाह प्रेस क्लब कमीर शरीफ इलाके की आवाम की हकीकी आवाज़ बन चुका है और मस्बत सहाफत के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। सदर मलिक इब्रार खोखर ने कहा कि जनाह प्रेस क्लब कमीर शरीफ हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हुए अवामी मसाइल उजागर करने का मिशन जारी रखेगा। नवाब अली मोहम्मद से खबर शामिल करें। नवाब अली मोहम्मद गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की जानिब से ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत स्कूल के प्रिंसिपल आफ्ताब अहमद सोमरू, सीनियर उस्ताद अहमद अली शाह, उस्ताद जफर अली खास खेली, शराज सोमरू और दीगर ने की। सैकड़ों तलबा ने रैली निकाली। तलबा के हाथों में कौमी परचम और बैनर्स थे। इस मौके पर तलबा और असातिज़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने अपनी पेशा महारत और कुर्बानियों से मुल्क के दफा को यकीनी बनाया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि इस रैली का मकसद पाकिस्तानी फौज को खराज तहसीन पेश करना है। रहीम यार खान में कच्चा के इलाकों की तकदीर बदलने जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 23 अरब रुपए की तरक्याती पैकेज की मंजूरी दे दी है। डेरा मशीन में बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने वज़ीर आला का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाया, जबकि अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर का कहना था कि कच्चा के इलाके अब खौफ नहीं बल्कि अमन, खुशहाली और तरक्की की पहचान बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने बदअमनी और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन का वाज़ेह पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि जराइम पेशा अनासर हथियार डाल दें या कानून के सख्त इंजाम के लिए तैयार रहें। खुशाइंद अमर यह है कि बड़ी तादाद में मुल्जिमान ने सरेंडर को तरजीह दे दी है। इनका मजीद कहना था कि कच्चा के अवाम को रोजगार, तालीम और बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। सेहत, तालीम और बुनियादी सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाई जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सड़कों और दही इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, पुलिस की मौसर मौजूदगी और डिजिटल मॉनिटरिंग से इलाके में पायदार अमन कायम किया जाएगा, जबकि अवाम ने तरक्याती मनसूबों की कामयाबी के लिए मुकम्मल तावन का अज़्म का इजहार किया है। डेरा अल्लाह यार से खबर शामिल करें। आबिद हुसैन बंगलजई ने अपने साथियों समेत बलोचिस्तान अवामी पार्टी यूथ विंग के सूबाई सदर सुलेमान बलोच की क़यादत में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस हवाले से सुलेमान बलोच A1 न्यूज़ से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। हमारे बलूचिस्तान में माजी में जितनी पार्टियां रही हैं वो या तो कौम परस्त हैं या तो मज़हब परस्त हैं। वाहिद पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जो लासानी बुनियादों के ऊपर बलूचिस्तान में काम कर रही है। बाकी जो वफाकी पार्टियां हैं जिसमें पीपल्स पार्टी आ जाती है या नून लीग आ जाती है या PTI है, तो हमारी जो लोकल यूथ जनरेशन है उनको अपनी अवामी लीडरशिप तक जो है, अपनी पार्टी की लीडरशिप तक उन तक आसान रसाई नहीं होती। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाने का मकसद ही यही था कि हमारे जो बलूचिस्तान के लीडर्स हैं, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो मेन क़यादत है, जिसमें मीर जामो खान जमाली साहब हैं, सादिक संजरानी है, जनरल सेक्रेटरी मंजूर काकड़ साहब है, तो हम नौजवानों की उन तक एक आसान रसाई है। हम उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं, अपने मसाइल सुना सकते हैं और अपने मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं, और हमारी आसान रसाई की वजह से हमारे काम भी होते हैं। इंशाल्लाह आने वाला वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी का है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल एक मैं आप लोगों को दूंगा पार्टी की, कि जब 2018 में पार्टी बनी थी तो मैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी यूथ विंग का ज़िला सदर था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पार्टी की क़यादत ने मेरे ऊपर भरोसा किया। उसकी वजह ये थी कि वो नौजवानों को एम्पावर करके ऊपर लाना चाहती है पार्टी। नौजवान ही मुस्तकबिल का जो है रोशन सितारा है, और हमेशा नौजवान ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी समझी जाते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बलूचिस्तान अवामी पार्टी पूरी बलूचिस्तान में एक मजबूत कुव्वत के साथ उभरेगी। आने वाली गवर्नमेंट हमारी होगी। 2018 में जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत थी, आपके सामने है, जब जाम कमाल साहब वज़ीर आला थे या उससे पहले उसके बाद कुदूस साहब वज़ीर आला थे, तो रिकॉर्ड तोड़ तरक्याती काम हुए हैं।
آپ کا اس وقت جو ڈیرہ اللہ یار شہر میں ٹی ایچ کیو جو بن رہا ہے یا ڈی ایچ کیو ہے، یہ بلوچستان عوامی پارٹی کا میجر انیشیٹو تھا، نہ کہ کسی ایم پی اے یا نہ ہی کسی منتخب نمائندے کی یہ وہ ہے. آپ کے فٹ سال گراؤنڈ ہر تحصیل میں فٹ سال گراؤنڈ دیے گئے، یہ بلوچستان عوامی پارٹی کا انیشیٹو تھا. یہ کسی بھی ایم پی اے کے مخصوص فنڈ سے نہیں تھے. اس کے علاوہ پورے بلوچستان میں مختلف جگہ پر اسپورٹس کمپلیکس بنائے گئے. تو اسی طریقے سے انشاءاللہ آنے والا وقت بلوچستان عوامی پارٹی کا ہوگا. نوجوان ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ جعفر آباد کے مسائل میں، جعفر آباد کی ترقی میں ہم ہر جگہ شانہ بشانہ اور فرنٹ پر آپ کو. دنیائی تصوف کا بڑا نام بین الاقوامی عالمی شہرت یافتہ قوال نذیر فریدی انتقال کر گئے. قوالی کی دنیا استاد نذیر اعجاز فریدی دونوں بھائی منفرد شناخت رکھتے تھے. نذیر فریدی طویل عرصے سے علیل تھے. استاد نذیر نے اپنی قوالی کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا. ان کی نماز جنازہ آج جمعرات کے روز درگاہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پر بعد نماز عصر ادا کی جائے گی. تفصیلات کے مطابق استاد نذیر فریدی نے درگاہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے سما کا آغاز کیا. دونوں بھائیوں نذیر اعجاز فریدی نے اپنے صوفیانہ و عارفانہ کلام کے باعث پوری دنیا میں شہرت حاصل کی. نذیر فریدی قوال کی وفات سے شہر فرید کی فضا سوگوار. دنیا تصوف میں نذیر فریدی قوال نے محفل سما میں اعلیٰ کلام کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. ان کے فن کا دائرہ دنیا بھر میں پھیل چکا تھا. وہ نہ صرف ایک عظیم فنکار تھے بلکہ نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ تھے. ان کے انتقال سے موسیقی کی دنیا میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے جو پر کرنا مشکل ہو گیا ہے. مرحوم نذیر فریدی کی نماز جنازہ درگاہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر آج 7 مئی بعد نماز عصر ادا کی جائے گی. خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے. ڈپٹی بیورو چیف ڈسٹرکٹ راولپنڈی مہتاب احمد مرزا کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ رپورٹر راولپنڈی مہتاب احمد مرزا راولپنڈی وارث خان پولیس کی کارروائی. اقدام قتل کے مقدمہ میں نامزد 3 افراد گرفتار. تفصیلات کے مطابق زیر حراست افراد نے ایک ہفتہ قبل سابقہ دشمنی پر فائرنگ کر کے شہری کو قتل جبکہ دوسروں کو زخمی کر دیا. زیر حراست افراد واردات کے بعد روپوش ہو گئے. وارث خان پولیس نے ٹیکنیکل ہیومن انٹیلیجنس ڈرائیو بروئے کار لاتے ہوئے گرفتار کیا. زیر حراست افراد کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کر کے قرار باغ کی سزا دلوائی جائے گی. پتوکی سے خبر شامل کرتے ہیں. سٹی رپورٹر عمار چودھری کی رپورٹ کے مطابق پتوکی میں خواتین نے پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی جس کا مقصد وطن عزیز کے دفاع کے لیے برسر پیکار غازیوں اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا تھا. ریلی میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. تفصیلات کے مطابق بھارت کے خلاف کامیاب آپریشن بنیان المرصوص کو 1 سال مکمل ہونے پر پتوکی کی خواتین نے پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک عظیم الشان ریلی نکالی. ریلی میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور وطن عزیز کے دفاع کے لیے برسر پیکار غازیوں اور شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. ریلی کے دوران خواتین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے. فضا پاک فوج زندہ باد اور پاکستان پائیدہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی. ریلی سے خطاب کرتے خواتین شرکا کا کہنا تھا کہ آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخی کامیابی نے پوری دنیا میں پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے شاہینوں نے جس بہادری سے بھارتی جارحیت کا جواب دیا اور دشمن کے غرور کو ہاک میں ملایا. ڈگری کے نوائی گاؤں بچل چانگ کے رہائشی محمد سلیم چانگ نے ڈگری پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے ہاری سردار کلہی کی جانب سے لگائے گئے الزامات مسترد کر دیے. تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا سردار کلہی گزشتہ 1.5 سال سے ان کے پاس آ رہی تھی. اس دوران اس نے ایک مرتبہ پیاز چوری کی جسے ثبوتوں سمیت پکڑا گیا. تاہم اس نے معافی مانگ کے آئندہ ایسا نہیں کرے گا جس پر اسے غریب سمجھ کر معاف کر دیا گیا. محمد سلیم چانگ کے مطابق بعد ازاں سردار کلہی نے دوبارہ ڈیزل اور کھاد بھی چوری کی لیکن انہوں نے پولیس کارروائی کرنے کے بجائے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ حساب کتاب کروا کر علادہ ہو جائے کیونکہ آئندہ اسے زمین پر نہیں رکھا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ فصلوں کی جنس کے ریٹ کم ہونے کی وجہ سے سردار کلہی پر ان کے 1,30,000 روپے واجب الادا ہیں جو ادا کرنے کے بجائے وہ ان پر جھوٹے الزامات لگا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس دیگر ہاری بھی کام کرتے ہیں جنہیں وہ اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں. محمد سلیم چانگ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ان کا بیان ریکارڈ پر رکھا جائے. حساب کتاب کے لیے مجھے کہیں بھی بلایا جائے وہ پیش ہونے کے لیے تیار ہیں جبکہ ان کے واجبات دلا کر انہیں انصاف فراہم کیا جائے اور مجھے میڈیا پر بدنام اور کردار کشی کرنے کے معاملے کا نوٹس لیا جائے. مسلم ہینڈ کے اسپانسرشپ پروگرام کے تحت آج دینہ کے اندر یتیم بچوں کی اسکالرشپ پیمنٹ تقسیم کی گئی. ان اسکالرشپ کا مقصد یتیم بچوں کو اپنی تعلیم جاری رکھنے میں مدد کرنا ہے. آج کی اس تقریب میں مختلف سیاسی سماجی کاروباری مذہبی شخصیات اور دانشوروں کے ساتھ ساتھ صدر پریس کلب دینہ رب نواز گوندل
इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी प्रेस क्लब दीना मोहम्मद इकबाल, सीनियर जर्नलिस्ट सैयद जुल्करनैन शाह, मलिक नदीम अब्बास और माजिद आफरीदी ने शिरकत की। इस इदारे के कामों को सराहते हुए एतमाद और मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुस्तनसर केयानी से। जी मुस्तनसर, आगाह कीजिएगा। जी मैं सब मौजूद हूँ तहसील दीना में, और तहसील दीना में मुस्लिम हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दीना में जो है नादार और मुस्लिक अफराद के लिए आज इमदादी चेक तकसीम किए गए हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम के जो रूह रवां हैं वो है सरदार अवैस साहब, जिनके अंडर रावलपिंडी से जेलम तक का जो एरिया है वो आता है, वो हमारे साथ मौजूद है। और आज इस प्रोग्राम के हवाले से तमाम तफसीलात जो है वो इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बेहद शुक्रिया आपका कि आपने आज हमें टाइम दिया। अब बुनियादी तौर पर मुस्लिम हैंड जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1993 से काम कर रही है, और ये अदारा बच्चों की तालीम के ऊपर, वॉश के ऊपर, हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर, एमरजेंसी रिस्पांस के ऊपर अक्रॉस द पाकिस्तान काम कर रहा है। अगर हम ऑर्फन स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम की बात की जाए जिसके तहत ये आज का इवेंट मुनक्कद किया गया, तो ये बुनियादी तौर पे यतीम बच्चों की जो एजुकेशनल स्कॉलरशिप पेमेंट्स थी वो डिस्पर्स की गई, जो कि बच्चे मुख्तलिफ प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो बच्चों की आप हेल्प कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, ये मंथली एक प्रोग्राम होता है या इसका क्या तरीक़ाकार है? कितने ड्यूरेशन के बाद आप ये इमदादी चेक तकसीम करते हैं? सर, हम ये पेमेंट क्वार्टरली बेसिस पे इन तमाम बच्चों को डिस्पर्स करवा देते हैं, और ये पेमेंट चेक्स के थ्रू नहीं बल्कि एक एक्सपिन होता है और उस एक्सपिन के जरिए दी जाती हैं, और ये एक्सपिन जो है वो बैंक के जरिए रिलीज कर देता है एमसीबी बैंक इन पेमेंट्स को। जी ये जी थे सरदार अवैस साहब, तो इन्होंने बताया पूरी तफसील के साथ कि जो भी नादार और मुस्तहिक अफराद है उनमें एक जो है ना वो इमदादी चेक जो है ना वो तकसीम किए जाते हैं, उनकी जो है वो मदद की जाती है, और ये क्वार्टरली जो है ना ये काम जारी रहता है। जी नसीराबाद में फिल्टर प्लांट्स बंद, शहरी साफ पानी के असूल के लिए परेशान। असद बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद में कई सालों से मुताबिक फिल्टर प्लांट्स बंद पड़े होने के बायस शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। कमिश्नर ऑफिस के बाहर कायम फिल्टर प्लांट भी अरसा दराज से बंद और खस्ता हाली का शिकार है, जबकि शहर के दीगर कई फिल्टर प्लांट्स भी गैर फाल पड़े हैं। शहर में सिर्फ शहीद अब्दुल गफ्फार स्टेडियम के बाहर कायम फिल्टर प्लांट फ़ाल है, जहां शहरियों का रोजाना बड़ी तादाद में रश देखने में आता है। एक ही फिल्टर प्लांट फ़ाल होने के बाद शहरियों को पानी के असूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस साफ पानी की जरूरत भी बढ़ गई है, जिसके बायस छोटे बच्चे स्कूल जाने के बजाय डब्बे और बोतलें उठाकर फिल्टर प्लांट्स का रुख करने पर मजबूर हैं। शदीद गर्मी के बायस छोटे बच्चों को भी सख्त मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि बेशतर फिल्टर प्लांट्स बंद होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि बंद फिल्टर प्लांट्स की फौरी मरम्मत और बहाली यकीनी बनाई जाए ताकि आवाम को साफ और मेयारी पानी की फराहमी मुमकिन हो सके। डेरा गाजी खान के इलाका मिरासी वाला चौक में कायम दी लिटिल स्कॉलर स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि मुतादिद बच्चों को जख्मी हालत में मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस रेस्क्यू 1122 और जिला इंतजामिया फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। डीपीओ डेरा गाजी खान और एसपी इन्वेस्टिगेशन खुद इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें मलबा हटाकर बच्चों को निकालने में मसरूफ हैं। मार्का हक में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर पिंडी भटिया में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती और खराज तहसीन पेश करने के लिए एक अजीम अलशान रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया और समाजी और सियासी शख्सियत अली भट्टी ने की, जबकि शुरका ने वतन से मोहब्बत और पाक फौज के साथ अपनी वाबस्तगी का भरपूर इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक पिंडी भटिया में मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर एक पुरवकार रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के हक में नारे लगाए और अफवाज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया और हैदर अली भट्टी ने की, जिन्होंने अपने खिताब में कहा कि पाक फौज ने हमेशा मुल्क की सलामती और दफा को यकीनी बनाया और पूरी कौम को अपनी बहादुरी के साथ अफवाज के साथ खड़ी है। शुरका का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं और कौम इनकी अजीम खिदमात पर इन्हें सलाम पेश करती है। A1 टीवी की इलाके बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।